अब 10 मिनट का एक एक्सपेरिमेंट है, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आता है, आप लोग भी पढ़िएगा अगले साल, है ना। इसमें कह रहा है कि जेनेटिक जो मटेरियल होता है, मतलब जो हमारा जीन्स है ना, ये जो हमारा डीएनए है, वो डीएनए को किस तरह से मतलब डिस्कवर हुआ और कैसे। तो ये सब पहले हमने पढ़ा हुआ है कि जो मेंडल ने था वो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिया, है ना। मिसर जो था उसने डीएनए न्यूक्लियन सर्च किया, और सटन एंड मॉर्गन वाला जो हमने पढ़ा था कि क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या होता है, जीन्स होता है, और वो जीन क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन क्या होता है, ट्रांसफर होता है ना। तो ये सब चीज़ हमने पहले पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे ये तो हमको पता था कि भाई ट्रेड्स जो हैं, जो गुण होते हैं, जो माता पिता के गुण होते हैं, वो बच्चों में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि यहाँ पे जो सच में होता है वो क्रोमोजोम ही है जो क्या करता है, गुण को क्या करता है, कैरी करता है। या फिर जो हमारा डीएनए है, वो डीएनए से क्या होता है, चीज़ें क्या होती है, आगे ट्रांसफर होती है। तो कह रहा है, इसमें एक सवाल आता है कि कौन सा जो मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब जो जीन का कौन सा मटेरियल है, कौन सा पदार्थ है उसका, जो क्या करता है, हमारे जेनेट जो उसको इन्फॉर्मेशन को ले जाता है, इधर वो डीएनए है या फिर हमारा प्रोटीन है ना। क्योंकि डीएनए के ऊपर क्या हमने देखा अभी कि जो हमारा न्यूक्लियोसोम बनता है, एक तो डीएनए, उसके डीएनए के ऊपर क्या रैपिंग किया हुआ है, प्रोटीन रैप किया हुआ है, यही देखा ना। तो अब ये दिमाग में कंफ्यूजन है कि भाई प्रोटीन ले जा रहा है ना डीएनए ले जा रहा है, इसको हम कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो पता करने के लिए हमारे पास एक्सपेरिमेंट आता है जिसका हमको नाम है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो होता है वो हमारे फेडरिक साहब ने दिया था, और फेडरिक साहब ने क्या किया कि भाई उन्होंने बोला कि भाई इस तरह से जो है हम पता कर सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स में कि कौन सा जो चीज़ है वो क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है। तो कैसे देखेंगे, अभी एक्सपेरिमेंट थोड़ा देखते हैं, ठीक है। तो इसका पूरा नाम जो था फेडरिक ग्रिफ्थ फेडरिक था, क्या नाम था इनका, ठीक है, ग्रिफ्थ फेडरिक। तो ये जो ग्रिफ्थ साहब थे, ये ग्रिफ्थ साहब का एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, ये बताने में हमको मदद किया कि जो हमारा जो जीन होता है वो कैसे, डीएनए जो होता है वो सच में क्या होता है, दूसरे जीन्स या दूसरे डीएनए के साथ में ट्रांसफ़र होता है कि नहीं होता है, वो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है जी। चलो पहले डायग्राम से ही समझा देता हूँ फटाफट। दिख रहा है ये चूहा, ठीक है, ओके। क्या हुआ था कि हमारे यहाँ पे उन्होंने क्या करा कि स्ट्रेप्टोकोकस जो निमोनिया होता है वो वाला बैक्टीरिया क्या किया, इन्होंने लिया, ओके, समझे। तो बैक्टीरिया लेने पे उन्होंने क्या करा, पेट्री डिश में या फिर उन्होंने कल्चर मीडिया में क्या किया, इसको ग्रो किया। कल्चर मीडिया समझते हो, बताओ, कल्चर मीडिया समझते हैं, क्या होता है कल्चर का मतलब, बायोलॉजिकल टर्म में पूछ रहा हूँ, मतलब है ना, इसमें बायोटेक्नोलॉजी या बायोलॉजी में ये सब यूज़ करते हैं टर्म, ठीक है। कल्चर का मतलब होता है किसी चीज़ को हम क्या करते हैं, नए तरीके से बनाते हैं, न्यू फॉर्मेशन करते हैं, है ना। या फिर जनरली हम क्या करते हैं, इसमें जब बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं तो बैक्टीरिया क्या करता है, न्यू कॉलोनीज बनाता है। कॉलोनी का मतलब समझते हो, समूह। एक बैक्टीरिया को मान लो हमने एक जगह रखा और उस बैक्टीरिया से बहुत सारा बैक्टीरिया बन गया, तो उसको हम बोलते हैं कॉलोनीज। तो इनको यहाँ पे बस क्या किया, एक हमने लिया इस तरह से, और इसमें क्या जो भी चीज़ें ज़रूरत होती है जो बैक्टीरिया को जनरली ग्रो करने के लिए चाहिए, वैसे हम जब इसको ग्रो करते हैं तो अगार यूज़ करते हैं, पेप्टॉन्स यूज़ करते हैं, है ना। तो इसमें क्या करा हमने, बैक्टीरिया एक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का बैक्टीरिया का लगा दिया, ये वाला बैक्टीरिया क्या किया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का लाकर रखा, और फिर क्या किया हमने इसको ग्रो कराया। ग्रो कराने के लिए हमने अगार लिया, है ना, या पेप्टॉन लिया, और भी जो हमारे कल्चर मीडिया में यूज़ होने वाले जो मटेरियल्स होते हैं उस मटेरियल्स को इस्तेमाल करके हमने कल्चर मीडिया क्या किया, नया कल्चर मीडिया क्या किया, बनाया। तो इसमें कॉलोनीज बन जाएंगे, बनेंगे ना, ग्रो होगा इसमें, और सारा बैक्टीरिया क्या हुआ, इसमें ग्रो हो गया। तो जब ये बैक्टीरिया ग्रो हुआ तो इन बैक्टीरिया को ग्रो करने के बाद इसमें देखा गया कि दो तरह के बैक्टीरिया हमको क्या कर रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। एक बैक्टीरिया जो हमारे पास है वो आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया है ना, और एक जो हमारा एस स्ट्रेन है। कितने तरह के बैक्टीरिया हमको मिले इसमें, दो तरह के। पहला जो था आर स्ट्रेन और हमारा दूसरा जो था एस स्ट्रेन। आर स्ट्रेन कहने का मतलब होता है कि उस तरह का बैक्टीरिया था जिसमें क्या मतलब, इसमें शाइनिंग नहीं थी, मतलब थोड़ा सा इसमें चमकीलापन नहीं था, इसके लिए इसको क्या बोल दिया, आर स्ट्रेन बोल दिया। और ये वाला जो बैक्टीरिया था थोड़ा सा एकदम चमकता हुआ, जैसे लग रहा हो मेकअप वेकअप करा हुआ है, जैसे लोग मेकअप कर लेते हैं तो चमकते हैं कि नहीं चमकते, है ना। सर क्रीम नहीं लगाते हैं ना, सर के बच्चे क्रीम्स लगाते हैं, है ना। हाँ, तो सर के जो हमारे स्टूडेंट्स है, कहने का मतलब कि वो क्रीम भी लगाते हैं और दूसरों को मक्खन भी लगाते हैं, है ना, दोनों चीज़ लगाते हैं।
तो ये वाला स्ट्रेन जो था, ये वाला स्ट्रेन हमारा क्या है, ये शाइनिंग नहीं था और ये क्या था, शाइनिंग है। तो इसीलिए हमने इसको एस स्ट्रेन नाम रख दिया और हमने इसको बोल दिया कि चलो भाई तुम चमकीले नहीं हो, तुम रुखड़े हो, रफ हो, तो इसको आर स्ट्रेन हमने नाम रख दिया। लेकिन इसके पीछे रीज़न ये था कि एक जो बैक्टीरिया हमारा आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन वाला है, इसमें से एस स्ट्रेन वाला जो बैक्टीरिया है, ये वाला बैक्टीरिया ज़्यादा खतरनाक है। ध्यान दो इधर, एस स्ट्रेन वाला जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया हमारा क्या डेंजरस है, मतलब ये बैक्टीरिया क्या करता है, डिजीज काउज करता है। समझे, कौन सा बैक्टीरिया डिजीज काउज करेगा, एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया डिजीज काउज करेगा और आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया डिजीज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, इसके पीछे भी एक कारण है। तो कारण ये है बाबू कि एस स्ट्रेन वाला जो बैक्टीरिया होता है, इस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया के साथ, अभी तो 11th क्लास में पढ़ा रहा था, आज ही पढ़ाऊंगा शायद, है ना, पेप्टाइडोग्लाइकेन पढ़ा है, बताया था उस दिन कि क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है उसके ऊपर क्या होता है, एक लेयर होता है, शुगर का क्या होता है, लेयर होता है। तो ये लेयर जो होता है ये किसका बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन का। किसका बना होता है जी, पेप्टाइडोग्लाइकेन का। तो ये वाला जो बैक्टीरिया के ऊपर, एस स्ट्रेन वाला जो बैक्टीरिया जो चमक रहा है ऊपर से, है ना, उसने ऊपर से मेकअप लगा रखा है ना, तो वो वाला बैक्टीरिया के ऊपर कवर है एक, जिसको बोलते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो ये पेप्टाइडोग्लाइकेन बैक्टीरिया कवर है, तो इसके ऊपर एक लेयर बना हुआ है ना, मतलब मजबूत है ये। तो जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर जाएगा बैक्टीरिया, तो बॉडी के अंदर जाने पे क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम इसको फाइट करने की कोशिश करेगा, इससे लड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन इसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर है ये वाला, तो इसको मारने में हमारा इम्यून सिस्टम क्या होगा, विफल हो जाएगा, मतलब उसको सक्सेस नहीं मिलेगा, मतलब। तो ये क्या करेगा, अब ये अपना काम शुरू करेगा, बीमार करेगा। लेकिन ये वाला जो बेचारा आर वाला जो बैक्टीरिया है, इसके अंदर ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेन का जो लेयर है, वो वाला लेयर नहीं है। आर वाला जो बैक्टीरिया, आर स्ट्रेन वाला जो बैक्टीरिया है, इस आर वाले स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया के पास क्या होगा, पेप्टाइडोग्लाइकेन का जो लेयर है वो नहीं है, मतलब इसको बोलते हैं कैप्सूल्स। ये क्या कहलाता है, कैप्सूल्स। कैप्सूल्स ऐसा ही होता है ना, जो कवर करता है। कैप्सूल्स कभी देखा है, खोल के देखोगे उसके अंदर छोटे छोटे ग्रैनुअल्स होते हैं, वो कवर्ड होता है, तो ऊपर से क्या होता है, ये कैप्सूल्स, इसको क्या बोलते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन का क्या बोलते हैं, इसके ऊपर कैप्सूल्स है। तो ये वाला हमारा ये स्ट्रेन के ऊपर क्या होगा, पेप्टाइडोग्लाइकेन का कैप्सूल होगा, और आर स्ट्रेन के पास पेप्टाइडोग्लाइकेन का कैप्सूल नहीं होगा। तो खतरनाक कौन हुआ, जो ऊपर से मेकअप लगा रखा है भैया, है ना। तो मेकअप लगाने वाले लोगों से थोड़ा सावधानी बरतें, समझे कि नहीं, है ना, है ना। तो ये वाले जो बहुत ज़्यादा चमक रहा है, दमक रहा है ना, तो मतलब थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, मैं तो यही कहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला बीमारी क्या करेगा, ये स्ट्रेन वाला क्या करेगा, बीमारी काउज करेगा, ठीक है। अब ये वाला एक्सपेरिमेंट, ये सब तो हमको पहले से पता चल गया थ्योरेटिकली। नाउ ग्रिप्स साहब जो थे, इन्होंने सोचा कि ये तो पता है हमको भाई, लेकिन इसको हम देखेंगे, अब आदमी में तो देख नहीं देख सकते, मर मुरा गया तो भाई गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो बेचारा किसी को तो बलि का बकरा बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने बलि का बकरा बनाया किसको, चूहे को। ये बेचारे ऐसे क्यूट से चूहे लाए उन्होंने, है ना, और उनको, है ना, ये सारे चूहे को पकड़ कर लाया और फिर उनको ऊपर इंजेक्शन देना उनको शुरू किया। ये जनरली कैसे चूहे होते हैं, अल्बाइनो, याद रखिए, अल्बाइनो माउस होता है, माइस होता है। दो तरह के होता है, एक तो वाइल्ड होता है, एक अल्बाइनो होता है। तो जो अल्बाइनो रेस वाले जो हमारे माउस होते हैं, बड़े देखते हो उजले से बढ़ के एकदम, हाँ, सुंदर प्यारा सा जो रहता है, तो वो अल्बाइनो वाला जो होता है, वो अल्बाइनो थोड़ा सा क्या होता है, शांत होता है और थोड़ा सा बिल्कुल डोमेसाइल होता है, मतलब इतना भाग दौड़ नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह से तो उन्होंने ये वाला चूहा लिया और अब क्या करा, एक में उन्होंने क्या करा, रफ स्ट्रेन वाला इंजेक्शन दिया, एक में स्मूथ स्ट्रेन वाला दिया, एक में हीट किल्ड दिया, और एक में रफ स्ट्रेन एंड हीट किल्ड दोनों दिया, मतलब, ठीक है। मतलब यहाँ पे रफ और स्मूथ जिसको बोल सकते हैं, मतलब हीट किल्ड वाला स्मूथ। अब बताता हूँ कि अब आप दिमाग लगाएगा, ये मैं नहीं लगाऊंगा, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, अब अपना दिमाग यूज करिए। रफ स्ट्रेन वाला अगर ये वाला हम इसको डालेंगे चूहे के अंदर, तो मरेगा ना कि नहीं मरेगा, निमोनिया होगा कि नहीं होगा, इसको नहीं होगा, क्या नहीं होगा ना, क्योंकि इसके अंदर क्या है, हमारे पेप्टाइडोग्लाइकेन का लेयर ही नहीं है, ठीक है। तो इसको हमारे इस चूहे का जो इम्यून सिस्टम है उसको खत्म कर देगा, तो इसको बीमारी नहीं होगा, तो ये क्या होगा, सेफ मोड में चला जाएगा, मतलब ये नॉन वायरुलेंट है, मतलब ये खतरनाक नहीं है, बीमारी काउज नहीं करेगा। अब दूसरी बार इन्होंने क्या करा, दूसरे चूहे को उठाया और फिर से क्या करा, इन्होंने ग्रिप्स साहब ने स्मूथ स्ट्रेन वाला जो था हमारा निमोनिया का इंजेक्शन क्या करा, इसको स्ट्रेप्टोकोकस का निमोनिया का इंजेक्शन इसको दिया। तो ये मरेगा कि नहीं मरेगा, मरेगा ना, देखो। तो ये मर गया बेचारा, पड़ गया, है ना,
गेम ओवर हो गया इसका, ठीक है। तो यहाँ से क्योंकि इसके अंदर क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकन का लेयर था। अब ये तो भाई चलो अलग अलग देखिए, अब हमने क्या करा, हीट किल्ड किया, हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन को किया। मतलब पहले देखा कि भाई रफ वाले से तो दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत किससे है, स्मूथ वाले से है। तो स्मूथ वाले से दिक्कत है तो उसने क्या करा कि भाई चलो अब इसको हीट किल्ड करके देखते हैं। मतलब हीट किल्ड का मतलब पूरा गर्म कर देना। तो वो जो बैक्टीरिया उन्होंने बनाया था, न्यू कल्चर किया था, उसको पूरा क्या किया, स्मूथ वाले को पूरा गर्म कर दिया, ताकि क्या हो, बैक्टीरिया मर जाए, है ना। तो बैक्टीरिया मर जाएगा तो फिर सोचेगा कि भाई चलो बैक्टीरिया मर गया तो दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। फिर इन्होंने जब हीट किल्ड किया और हीट किल्ड करके जब इसको इंजेक्शन दिया, ठीक है, तो फिर क्या हुआ, देखो यहाँ पे हमारा चूहा बच गया, जिंदा है बेचारा, ये भी सेफ मोड में है। तो उनको तो, है ना, तो उनको तो लगा कि चलो भाई हीट किल्ड कर रहे हैं तो बैक्टीरिया मर गया। लेकिन अब चलो, अब इन्होंने दूसरा क्या करा, रफ स्ट्रेन वाला और हीट किल्ड वाला दोनों को क्या कर दिया, इस वाले स्मूथ हीट किल्ड वाले को और मतलब इसको और इसको क्या किया, इन्होंने मिक्स कर दिया, ठीक है। मिक्स करके इंजेक्शन बनाया और इसको क्या करा, वापस चूहे को दे दिया। तो चूहा क्या हो गया, मर गया, है ना। अब ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसे हो गया कि ये वाला चूहा, एक तो हमने पहले हीट किल्ड किया तो नहीं मरा, है ना, रफ वाला से तो जिंदा हो रहा है ना, तो कैसे मर गया, मतलब इससे तो नहीं मर रहा था, तो रफ हमने यहाँ पे भी दिया, है ना। मतलब कहने का है कि जब हीट किल्ड को हम क्या करते हैं, रफ के साथ भी मिलाते हैं, तो उसका जो डीएनए है हीट किल्ड वाले स्मूथ स्ट्रेन का, उसके पास तो भाई क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकन बनाने का जो कैपेसिटी है वो तो है ना अभी भी, तो उसका डीएनए ट्रांसफर हो जाता है हमारे किसमें, रफ वाले में, और उसको इन्फॉर्मेशन देता है कि भाई तुम भी क्या करो, अपना एक लेयर बना लो, ठीक है। तो ये रफ वाला क्या करता है, अपना एक लेयर बनाने लगता है, जिसकी वजह से, लेयर बनाने की वजह से, यहाँ वहां पे रफ वाला तो खतरनाक नहीं था, लेकिन यहाँ पे ये रफ वाला क्या हो गया, अब ये तो मार नहीं सकता हीट किल्ड वाला, लेकिन इसके पास इंफॉर्मेशन अभी भी बचा हुआ था। मतलब उसका जो डीएनए था, उसके डीएनए में अभी भी इंफॉर्मेशन सेव था। और जैसे वो दोनों मिले तो जैसे क्या होता है, एक आदमी जैसे एक कोई मर रहा है तो वो तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन कोई मरता हुआ आदमी के पास जाता है, उसको कान में पता नहीं क्या क्या बोल देता है ना, कान में बोलेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया, वो आदमी जाके सब जगह कांड करेगा। होता है कि नहीं होता ऐसा, वो आदमी तो कर नहीं सकता क्योंकि वो मरने वाला है, लेकिन उसके पास इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन उसको कान में दे दिया। अब इन्फॉर्मेशन देने के बाद तो वो आदमी कुछ कर सकता है कि नहीं कर सकता, वो आदमी जाके कांड। उसी तरह से ये है, ये हीट किल्ड तो निपट गया बेचारा, खत्म हो गया, लेकिन ये इसने इन्फॉर्मेशन किसको दिया, रफ वाले को, भैया तुम भी क्या करो, पेप्टाइडोग्लाइकन का क्या करो, ऊपर से लेयर बनाओ। तो ये बना लेता है, और लेयर बनाने से क्या होता है कि अब वो स्ट्रांग हो गया, तो चूहा उसका जो चूहा का इम्यून सिस्टम है उसको मार नहीं पाएगा, और उसको बीमारी हो जाएगा, और वो चूहा क्या होगा, मर जाएगा। समझ में बात आ रही है। तो चूहा जब मर जाएगा तो अब इससे पता चला कि दिस इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, की जो डीएनए है वो क्या करता है, अपने प्रिंसिपल्स को, अपने इंफॉर्मेशंस को क्या कर रहा है, पास कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। सो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्रिफ्थ। समझ में आई बात, समझ में आया, कहानी कैसा लगा